तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको गणित का जो पुराना पहेली है उसको एक नए तरीके से हल करना सिखाएंगे। निश्चित रूप से जब हम छोटे छोटे बच्चे थे और इस प्रकार के गणित की जो पहेली है उसको पूछा जाता था, तो हम बड़े बुजुर्गों की ओर देखते थे कि इसका हल क्या होगा। क्योंकि जब हम छोटे थे, निश्चित रूप से आप भी जब छोटे रहे होंगे और आपको कोई पहेली पूछा होगा, तो हम मतलब तुक्का मारने का कोशिश करते थे, दिमाग दौड़ाते थे कि इसका उत्तर क्या होगा। तो भाई, अगर आपने गणित को सीखा है तो दिमाग दौड़ाने की आवश्यकता नहीं है, गणित बनाने की आवश्यकता है। तो गणित के जो पहेली है, चाहे वो पुरानी पहेली हो या गणित के नए पहेली हो, और आपको गणित के ऐसे बहुत शानदार पहेली आपको सीखना है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस करके आल को तो टच करना ही है, क्योंकि ऐसे पहेली आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। और वो पुराना पहेली कौन सा है जिसका मैं बताने वाला हूं, तो निश्चित रूप से आपने सुना होगा, हमने बचपन में सुना था भाई, तीन मंदिर है। ऐसा तीन मंदिर वाला कहानी मैं आपको बता रहा हूं, और ये तीन मंदिर वाला जो पहेली है गणित का, ठीक है, इसी तीन मंदिर वाले पहेली में हम लोग क्या करते थे बचपन में, जब बनाते थे ना, तो कंफ्यूज हो जाते थे कि इसका हल क्या होगा, है ना। तो ये तीन मंदिर वाला पहेली कौन सा है, यहाँ पर अगर तीन मंदिर है, ध्यान दीजिएगा, तीन मंदिर है और इन तीन मंदिरों में एक व्यक्ति जो है फूल चढ़ाने जाता है। तो यहाँ पर निश्चित रूप से अगर तीन मंदिर है तो तीन तालाब होगा। अब एक भक्त जो है तीन मंदिरों में फूल चढ़ाने जाता है, तो पहले वो क्या करेगा, फूलों की टोकरी पकड़ के आएगा। इस फूलों की टोकरी में बहुत सारे फूल हैं, ठीक है। इस फूल की टोकरी को पकड़ के जब वो आता है और इस तालाब में वो उस फूल को क्या करेगा, धोएगा। जैसे ही धोता है, ध्यान दीजिएगा, ये इस प्रकार के गणित के जो पैटर्न होते हैं ना, उनको कई प्रकार से हल किया जाता है, बहुत प्रकार से इसको हल किया जाता है। कई बार क्या होता है, पहले मंदिर में फूल को चढ़ा लेने के बाद जब दूसरे तालाब में जाता है, तब वो क्या करता है, तब वो वहां से धोना प्रारंभ करता है। मतलब वहां पर दो तालाब होते हैं, यहाँ पर हम तीन तालाब वाला बता रहे हैं। मतलब जैसे ही व्यक्ति क्या करता है, घर से निकलता है, फूल तोड़ता है, तो शुरुआत में एक तालाब पड़ता है। मतलब हर मंदिर के पहले एक तालाब है, ठीक है। और उस तालाब में जैसे उस फूल की टोकरी को धोता है, तो फूल क्या हो जाता है, दुगुना हो जाता है, ठीक है, ये दो गुना हो जाता है। जैसे ही दो गुना हो जाता है, उसके बाद क्या करता है, वो इस मंदिर में फूल को चढ़ाता है। जितना फूल शेष बच जाता है उसको पकड़ के फिर इस रास्ते में आएगा, तो यहाँ पर फिर एक तालाब पड़ता है। यहाँ पर फिर उस फूल की टोकरी जो है, जितना फूल बचा होगा उसको फिर से धोता है, तो ये फिर से दो गुना हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, फिर से दो गुना हो जाता है। फिर क्या करेगा, इस मंदिर में कुछ फूल चढ़ाएगा। फूल को चढ़ाने के बाद तो फिर निकलता है, तो क्या करता है, इस तालाब में फिर से वो फूलों को धोता है। धोने के बाद जैसे ही वो मंदिर जाता है, तो मंदिर में जाने से पहले, मतलब जैसे ही धोता है, तो वो फूल क्या हो जाता है, दो गुना हो जाता है, ठीक है। ये फिर से दो गुना हो गया। अब इस मंदिर में जब से उसने फूल को चढ़ाया, तो यहाँ पर फूल पूरा क्या हो गया, एक भी फूल नहीं बचता है, लास्ट में उसके पास एक भी फूल नहीं बचता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इन तीनों मंदिरों में उस व्यक्ति ने बराबर बराबर फूल चढ़ाए और लास्ट में कुछ भी फूल नहीं बचा। तो आप लोग बताओ कि कुल कितने फूल तोड़े होंगे और उसने मंदिरों में कुल कितने कितने फूल चढ़ाए। ये हमको बचपन में पूछा गया था। अब याद रखिए, इस पहेली को आप अपने अनुसार बना सकते हैं, कई प्रकार से इस प्रश्न को बनाया जाता है, और ऐसे कई सारे प्रश्न मैंने अपने चैनल पर भी बनाए हैं। और आपको बहुत सारे गणित के पहेली देखना है, गणित के जादुई वीडियो देखना है, तो आपको जाना होगा हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में। उस प्लेलिस्ट में आपको दो प्रकार के ऐसे प्लेलिस्ट मिलेंगे जो एकदम यूनिक है। एक 369 अंकों का रहस्य, वहां पर आप गणित के जादू सीख सकते हैं। दूसरा आपको मिलेगा गणित के जादुई पहेली वाला मिलेगा, ठीक है, मतलब मैथ्स मैजिक, गणित का जादू। ये वाला प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको यूनिक चीजें मिलेगा। तो ये दोनों प्लेलिस्ट बहुत यूनिक है, तो उन दोनों प्लेलिस्ट में जाकर आप हमारे प्रश्नों को जरूर देखिए। चलिए, अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि वास्तव में उस व्यक्ति ने कुल शुरुआत में कितने पुष्प तोड़े होंगे, है ना, कितने पुष्प तोड़े होंगे। आपको दो प्रश्न बताना है, कितने तोड़े और कितने चढ़ाए, कितने तोड़े और कितने चढ़ाए, ये दो प्रश्न आपको बताने होंगे। दोनों प्रश्न के उत्तर आपको कमेंट करना है, कितने फूल तोड़े शुरुआत में उसने और सभी मंदिरों में कितने कितने फूल चढ़ाए, ये आपको बताना है। चलो ठीक है, अब हमने बता दिया, अब इसको हम हल करने का प्रयास करेंगे। चलो, तुक्का मारने से काम नहीं चलेगा, और यहां पर न्यूनतम की बात हो रहा है। न्यूनतम कुल कितने फूल तोड़े, अधिकतम की बात नहीं कर रहे हैं, न्यूनतम, कम से कम उसने कितने फूल तोड़े होंगे, जिनको इसी नियम के तहत चढ़ाना है, तो सभी मंदिर में बराबर बराबर फूल चढ़ जाए और एक भी न बचे। तो चलो, अब हम जानते हैं कि हमको तो पता नहीं है, तो गणित में क्या करते हैं, माना। तो मान लेते हैं कि माना कि उसने शुरुआत में कितने फूल तोड़े, 100 फूल तोड़े। अब हमको पता है कि शुरुआत में ही मंदिर है, शुरुआत में ही मंदिर है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला मंदिर की बात करते हैं। पहला मंदिर में जब वो जाएगा,
तो पहला मंदिर में जब वो जा रहा है तो ध्यान देना है, जैसे ही वो जाता है तो तालाब में धोता है तो शुरुआत में ही फूल क्या हो जाते हैं, दुगना हो जाता है। अब वो दुगना हो गया, उन्हीं में से उसने वाय पुष्प को चढ़ाया। ये हो गया पहला मंदिर का काम। पहला मंदिर में क्या किया, फूल तोड़े कितने, एक्स, मतलब एक से फूल लेके गया। जैसे उसने तालाब में धोया फूल दुगना हो गया, उन्हीं दुगना फूल में से वाय पुष्प को उसने चढ़ाया होगा। ठीक है, जैसे ही वो क्या करता है दूसरे मंदिर में जाएगा तो दूसरे मंदिर में जाने से पहले वो तालाब में उन पुष्पों को धोता है, और जैसे पुष्पों को धोएगा तो वो पुष्प क्या होगा, फिर से दुगना हो जाता है, अर्थात 2x माइनस वाई। ठीक है, ठीक है, पहले मंदिर में पुष्प चढ़ाने के बाद इतने पुष्प बचे होंगे। ठीक है, इतने पुष्प बचे होंगे क्योंकि हमने y को माइनस कर दिया, तो उनके पास कुल कितने पुष्प हो गए, यहाँ पर हो जाएगा 4x और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2y। लेकिन आपको पता है कि हर मंदिर में वो कितना पुष्प चढ़ाता है, y। तो शुरुआत में जितना पुष्प चढ़ाया होगा उतना ही पुष्प इस मंदिर में भी चढ़ाएगा, y पुष्प। अब देखिए दोनों y y वाला वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लास्ट में हमें मिलेगा 4x माइनस 3y। अब ये उस दूसरे मंदिर में फूल चढ़ाने के बाद इतने पुष्प और बचे होंगे। अब जब वो तीसरे मंदिर में जाएगा भैया, जब वो तीसरे मंदिर में गया तो फूल जो है क्या होता है, फिर से दुगना हो जाता है। जब वो तालाब में धोता है तो तीसरा मंदिर में जाने से पहले तालाब है, उस तालाब में उसने फिर से धोया तो ये क्या हो जाएगा, फिर से दुगना होगा। तो फिर से दुगना होगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4x माइनस 3y। ठीक है, इतना करेंगे। ऐसा जैसे ही करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन कितना हो जाएगा, 8x माइनस 3 दूनी 6y। और हमको पता है कि तीनों मंदिर में बराबर पुष्प चढ़ाने हैं, तो शुरुआत के मंदिर में कितने पुष्प चढ़ाए थे, y। दूसरे में भी कितने चढ़ाए थे, y। तो तीसरे में भी कितना चढ़ाएगा, y, अर्थात y को माइनस करेंगे। इसको जब हम हल करेंगे तो हमारा उत्तर ये y बराबर जुड़ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8x माइनस 7y। अब हमारा गणित कहां से बनेगा, ये लास्ट वाला जो भाग मिला है ना 8x माइनस 7y, ये हमारा गणित को बनाएगा। अब कैसे बनाएगा उसको ध्यान से सुनिए। ठीक है, ये वाला पार्ट हम यहाँ पर रख देते हैं। अब हमको पता है कि हमारा जो प्रश्न है उसमें कहा गया था कि जब मंदिर में पुष्प चढ़ाता है तो तीनों मंदिर में बराबर बराबर पुष्प चढ़ा, लास्ट में एक भी फूल नहीं बचा, ऐसा कहा गया। अर्थात हमारा जो लास्ट में क्वेश्चन मिला है 8x माइनस 7y, एक भी पुष्प नहीं बचा, मतलब इसको हम हल करेंगे तो हमारा उत्तर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्योंकि कुछ भी नहीं बचा ना। अब अगर आप गणित को समझते हैं, है ना, गणितीय विधि को समझते हैं, तो ये हमारा उत्तर आ चुका है। अब आपको ये दिमाग लगाना है कि ये जो समीकरण दिख रहा है वो संतुष्ट कब होगा, क्योंकि 0 लाना है और इनको संतुष्ट करना है। तो आपको ये भी ध्यान देना है, ये कहा गया था कि कम से कम मान लाना है, अधिकतम नहीं लाना है, बहुत सारे उत्तर आ जाएंगे। हमको एक ही उत्तर लाना है, कम से कम वाला, कि वो न्यूनतम कितना पुष्प लेके गया होगा, कि सभी मंदिरों में बराबर बराबर पुष्प चढ़ा भी लिया और लास्ट में एक भी पुष्प नहीं बचा। तो हम क्या करेंगे, या तो x का मान निकालेंगे या फिर y का मान निकालेंगे। ठीक है, इसको डायरेक्ट आप हल कर सकते हो। यहाँ पर y का मान क्या रखें, यहाँ पर x का मान क्या रखें, कि इन दोनों को हल करें तो उत्तर कितना आ जाए, 0। या फिर इसी को आप इस प्रकार भी कर सकते हैं। भाई देखिए, मैं आपको अलग अलग तरीका बता देता हूँ, जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही करें। या तो आप यहीं पर डायरेक्ट मान रखें, या फिर इसको एक स्टेप आप हल करेंगे ना, जैसे 8x बराबर 7y हो गया। आपको मान किसका निकालना है, x का। ठीक है, तो x और y दोनों को मान एक साथ में निकल जाएगा। x का मान निकालना है तो यहां पर देखिए 7 गुणित y बटे में आ जाएगा 8। अब देखिए ये प्रश्न इतना सरल हो चुका है कि अब आप यहां से x का ही मान निकाल सकते हैं और y का ही मान निकाल सकते हैं, एक ही बार में निकलेगा। अब यहां पर भी आपको गिनती करना है। क्या गिनती करना है, देखिए यहां पर x का मान निकल जाएगा कब, जब हम y का मान रखेंगे। और ये हमने छोटे छोटे क्लास में सीखा हुआ है कि मान कैसे रखते हैं। देखिए अगर हम y का मान रखते जाए, y का मान 1, y का मान 2, 3, 4 ऐसा रखते जाए, y का मान हम रखते जाएंगे, क्रमशः रखते जाएंगे। ठीक है, y का मान हम 1 भी रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, या फिर y का मान 6 रख सकते हैं, y का मान 7 रख सकते हैं। आप ऐसा क्रमशः रखते जाए। ठीक है, अब करके देखते हैं। ये देखो, क्योंकि हम y का मान 1 रखते जाएंगे तो एक स्थिति ऐसा आएगा कि वो 8 से भाग चला जाएगा। ठीक है, 1 रखेंगे तो भाग नहीं जाएगा, 2 रखेंगे तो 7 दूनी 14 भाग नहीं जाएगा, 3 रखेंगे तो 7 से 31 भाग नहीं जाएगा 8 से। ऐसे करते करते हम क्या करेंगे, हम अगर y का मान 6 का भी रख के दे सकते हैं, 7 6 का 42, 8 से भाग नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही हम करते हैं 7,
7 7 49, 8 से भाग नहीं जाएगा। और हम भाग रखते हैं यहाँ पर कितना रखेंगे 8 से, देखिएगा है ना, एक क्रमशः रखते जाना है। तो y का मान यदि हम 8 रख दें, आपको क्रमशः रखते हुए जाना है। मैं तो यहाँ पर पैटर्न सिखा रहा हूँ कि 1 से लेकर आप संख्या रखते जाएं, नीचे से रखते जाएंगे, 1 से प्रारंभ करेंगे और जिसमें मान संतुष्ट हो जाए, संतुष्ट हो जाए मतलब वो हल हो जाए, भाग चला जाए भाई। तो यहाँ पर y का मान यदि हम क्या रख दें 8 रख दें, तो 1 से का मान अपने आप निकल जाएगा। y 7 गुणित क्या रख दें यहाँ पर, हम यहाँ पर देखिए 8 रखते हैं, तो ये 8 और 8 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं 8 गुणित 7, 8 7 56, खत्म कहानी। 8 7 56 कितना आ रहा है उत्तर, 7 आ रहा है। मतलब ये हमारा उत्तर आ चुका है कि x मान कितना आएगा 7, और x क्या है, कितने पुष्प लेके गए, और यहाँ पर y का मान क्या है, कितने पुष्प चढ़ाए। अर्थात मंदिर में वो क्या करता है 7 पुष्प लेके जाता है शुरुआत में, और हर मंदिर में वो 8 पुष्प चढ़ाता है। प्रूफ भी तो करना पड़ेगा ना भाई। चलो हम ये मानते हैं कि शुरुआत में वो 7 पुष्प लेके गया और हर मंदिर में वो क्या करता है 8 पुष्प चढ़ाता है। ये देखिए हमारे प्रश्न के आधार पर यही है। तो चलो हम करते हैं, उसने x मतलब 7 पुष्प लेके गया, ठीक है, चलो हम 7 पुष्प ले जाते हैं। 7 पुष्प लेके गया, जैसे ही पहले तालाब में धोया, कितने हो गए 7 दूनी 14, और ये कहा गया है कि 8 पुष्प तो हर मंदिर में चढ़ाता है। 8 पुष्प लेके, पहले मंदिर की बात हो रहा है, ये पहले मंदिर की बात हो रहा है। पहले मंदिर में जैसे उसने 8 क्या होगा 8 पुष्प चढ़ाए होंगे, तो यहाँ पर कितने बचे होंगे, यहाँ पर बच गए होंगे 6। अब 6 जो है 6 पुष्प को लेकर दूसरे मंदिर पे गया, तो जैसे वो दूसरे मंदिर में जाता है तो पुष्प दुगना हो जाता है जी। दुगना हो गया मतलब 12, और हमको तो पता है कि प्रत्येक मंदिर में बराबर बराबर पुष्प चढ़ाने हैं, तो कितने पुष्प चढ़ाएगा 8 ही चढ़ाएगा। इसको हल करेंगे तो बचेगा कितना, 4 ही पुष्प बचेगा। इन 4 पुष्प को लेके जाएगा तीसरे मंदिर में, और तीसरे मंदिर में जाएगा तो वो पुष्प जो है कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 8, और ये 8 पुष्प को क्या करेगा वो, और तीसरे मंदिर में चढ़ाएगा। अब आप देख सकते हैं तीनों मंदिर में, यहाँ पर 8 चढ़ाया, यहाँ पे 8 चढ़ाया, यहाँ पर भी 8 चढ़ाया, लास्ट में कुछ भी पुष्प नहीं बचा। और आप देख सकते हैं हमने शुरुआत में 7 पुष्प लिए और 8 पुष्प सभी मंदिर में चढ़ाए। तो हमको ये न्यूनतम मान बताना था। ऐसे गणित के बहुत सारे पहेली आप स्वयं बना सकते हैं। हमने बताया तीनों मंदिर के पहले तालाब था, चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, पहले मंदिर में फूल क्या होता है दुगना होता है, दूसरे मंदिर में तिगुना होता है, और तीसरे मंदिर में चौगुना होता है, मतलब तालाब में जैसे डूब होता है। इस प्रकार के पैटर्न भी आप बना सकते हैं और उसके उत्तर आप निकाल भी सकते हैं। तो आपको गणित का जो बेसिक फार्मूला है वो पता होना चाहिए। तो देखिए गणित जो है गणित के पहेली को भी हल कर देता है। तो निश्चित रूप से यह वीडियो आपको बहुत ही यूनिक लगा होगा। और दोस्तों लास्ट तक आपने वीडियो को देखा है तो मैं आप लोगों के लिए खुशखबरी बता देता हूं। आप चाहते हैं कि आपके कोई विचार है, कोई लेख है, वो गूगल क्रोम ब्राउजर में, आप किसी ब्राउजर में आप खोलें और दिख जाए। जी हाँ दोस्तों, आपको दिखेगा, आपका लेख, आपका फोटो सब दिखेगा। और वो काम मैं कर रहा हूं, ये मैंने जिम्मा उठाया है कि मैं अपने सब्सक्राइबर को कुछ मौका देना चाहता हूं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने जो विचार है, अपने जो लेख हैं, चाहे वो गणित पर हो या कोई कहानी हो, कोई स्टोरी हो, या फिर आप अपने जिले के बारे में, अपने राज्य के बारे में, या कोई ऐसी जानकारी जो आप जानते हैं, उसको मुझे भेज दीजिएगा लिख करके, और अपना एक प्यारा सा फोटो ही भेज दीजिएगा, ताकि वो जो लेख है उसको मैं अपने वेबसाइट पर, जी हाँ दोस्तों मैंने अपना वेबसाइट बना रखा है। मेरे वेबसाइट का नाम है mathsmagic369.com। जैसे ही आप ये टाइप करके सर्च करेंगे ना तो आपको वेबसाइट मिल जाएगा। वहां पे स्क्रॉल करेंगे ना, उसको डेस्कटॉप मोड में साइड ओपन जरूर कर लीजिएगा। फिर वहां पे आपको आर्टिकल मिलेंगे, आपके कमेंट बॉक्स मिलेंगे, सब चीज मिलेंगे। वहीं पे आपका लेख भी मिलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने लेख को लिखना होगा, मुझे भेजना होगा। कैसे भेजेंगे, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहां पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, या फिर टेलीग्राम का भी ग्रुप है, चैनल भी है। तो चैनल में आप केवल जानकारी देखेंगे, लेकिन अगर आप ग्रुप में जुड़ते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में, तो वहां से आप हमें क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप लिखकर भेज सकते हैं अपने फोटो भी और अपने लेख भी। हाँ, आप हमारे फेसबुक जो चैनल है और फेसबुक का जो अकाउंट है उसको भी आप लोग क्या कर लीजिएगा, फॉलो जरूर कर लीजिएगा। बहुत ही मजेदार जानकारी वहां पर मैं पोस्ट करते रहता हूं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।